इसके अंदर जो मेरे टेंडर लोग थे अंदर, उनको 2-2 दिन तक खाना नहीं मिलता था अंदर। इसीलिए ना बहुत भयानक था वो। अभी सोच के इंसान को ये होता है, आग के ऊपर काटा जाए। तो हम लोग सोच रहे थे कि वो 2 दिन कैसे गुजरे रहेंगे, कितनी लोगों को तकलीफ हुई रही, कितनी जानें चली गई उसके दौरान। इतने सालों के बाद पहली बार एक्स्ट्राडाइट करके एक टेररिस्ट और मास्टरमाइंड को इधर लाना और यहाँ के जनता को ये कन्विंस करना कि भारत सरकार आपके पीछे, आपके हित में खंबीरपणे खड़ी है, मैं समझता हूं कि ये एक तरीके से भारत देश के लिए एक जीत। 26 नवंबर 2008 मुंबई आतंकी हमले के 17 साल बाद इनका एक मास्टरमाइंड तवहीर राणा अब भारत सरकार की गिरफ्त में है, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की गिरफ्त में है। और ऐसे में 2008 की यादें आज भी मुंबई की जनता के जहन में ताजा हो जाती है। आइए जनता से जानता हूं और आपको बताता हूं कि उनके मन में आज कौन सी यादें हैं। सबसे पहले बताइए, 2008 कहाँ थे आप, क्या कुछ याद है, कैसा था वो मंजर? एक बुरे सपने से कम नहीं था वो? इधर ही था केटेपटे, बहुत भयानक वो दिन था। आज भी आंख पे याद आई तो आंख कांपने लगता है। बहुत लोग जो शहीद हुए उनकी याद आ रही है। लगातार गोलियां चल गई थी, धमाके हो गए थे, आगजनी भी कुछ जगहों पे दिखाई दे रही थी। नहीं, इधर है ना पूरा सब ये पूरा बंद था। इधर पूरी आग लगी हुई थी। इसके अंदर जो मेरे टेंडर लोग थे अंदर, उनको 2-2 दिन तक खाना नहीं मिलता था अंदर। इसीलिए ना बहुत भयानक था वो। अभी सोच के इंसान को ये होता है, आग के ऊपर काटा जाए पूरा। रोंगटे जो खड़े हो जाते हैं। मुझे बताइए कि जो ऐसे आतंकी है जिसको लेकर के वापस अब भारत सरकार आई है, किस तरीके की सजा होनी चाहिए, कैसा इंसाफ हो? जिनकी शहादत हुई उनके साथ कैसा इंसाफ हो, जो जिनकी मौत हुई, जो जख्मी हुए उनके साथ कैसा इंसाफ हो? उनके साथ में तो अच्छा होना चाहिए इंसाफ, मगर जो आया है आतंकवादी जो है पकड़ा गया है उससे तो फांसी तो होना ही चाहिए। ऐसा कसाब को दे, इसको भी फांसी देना मांगता है। फांसी की सजा दी जानी चाहिए। भारत सरकार आखिरकार जो है 17 साल बाद ही सही, लेकिन तवहीर राणा को अमेरिका से भारत ले आ पाई। किस तरीके से देखते हैं आप भारत सरकार के इस कमिटमेंट को? मैं समझता हूं ये कमिटमेंट और एक जीत है। एक मराठी में कहावत है की न भूतो न भविष्यतो, म्हणजे परत कधी ह्याच्या अगोदर कधी घडलं नाही आणि ह्याच्या नंतर कधी घडणार नाही, असं इस तरीके का ये एक मैं समझता हूं आज जीत हासिल हुई है। क्योंकि इतने सालों के बाद पहली बार एक्स्ट्राडाइट करके एक टेररिस्ट और मास्टरमाइंड को इधर लाना और यहाँ के जनता को ये कन्विंस करना कि भारत सरकार आपके पीछे, आपके हित में खंबीरपणे खड़ी है, मैं समझता हूं कि ये एक तरीके से भारत देश के लिए एक जीत है। इसके पहले तो कभी आपने ऐसा कोई हमला नहीं देखा होगा। क्या मंजर था, क्या बातें याद है और आज सुरक्षित महसूस करते हैं आप? 2008 के समय हम स्कूल कॉलेज में जाया करते थे, तभी हम मीडिया पे देख रहे थे कि ऐसा कुछ हो रहा है मुंबई में, ये सब चीजें घट रही है। लेकिन जब ये समझा कि ये आतंकवादी हमला था तो हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए वो टाइम, क्योंकि हम लोग बहुत स्कूल और कॉलेज के टाइम में थे और इतना बड़ा आतंकी हमला मुंबई वो टाइम हुआ था। तो उसके बाद हम लोग सब ये नजारा, उसके बाद 1-2 साल आके बाद ये सब देखे, 1-2 साल के बाद भी ये बहुत भयान इधर नजारा था। तो हम लोग सोच रहे थे कि वो 2 दिन कैसे गुजरे रहेंगे, कितनी लोगों को तकलीफ हुई रही, कितनी जानें चली गई उसके दौरान। और आज जो घटना घड़ी है, मतलब वो जो आतंकवादी का मास्टरमाइंड था उसको भारत लेके आए, जितने भी वही दिन जो मयत हो गए थे, जो मर गए थे, शहीद हो गए थे, उनको एक आज एक श्रद्धांजलि या गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छी चीज की गई है। निश्चित उन परिवारों को आज थोड़ा सा मतलब न्याय मिल जाएगा। आज मैं आपको बता दूं कि 17 साल पहले जब मैं भी यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहा था, संदीप उन्नी कृष्णन जो है उन्हें यहीं पे शहादत हासिल हुई। एनएसजी के वो कमांडो थे, आतंकियों से लड़ रहे थे। तुकाराम ओमले जिन्हें गिरगांव में शहादत हासिल हुई। ऐसे कई सारे जो है पुलिस अफसर थे, चाहे हम हेमंत करकर की बात करें, हम कामटे की बात करें, विजय सालस्कर इनकी बात करें, कई सारे जो शहीद जवान हुए। इसके अलावा कुल 166 लोगों की मौत हुई। ऐसे में पाकिस्तान, इसको आप क्या जवाब देना चाहेंगे जो लगातार अपने हाथ खड़े कर देता है, सच जो है कबूल नहीं करता है, कहता है कि हमारा तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, हमारा कोई रोल ही नहीं था? मैं समझता हूं कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, क्योंकि आज भारत के पास ऐसे सबूत है, आज अपने देश के पास ऐसे गवाह है जो ये क्लियरली एस्टैब्लिश कर पाएंगे कि पाकिस्तान का इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल था। तो मैं समझता हूं कि दिस इन अ वे इज जस्टिस टू ऑल दोज पीपल हु हैव सैक्रिफाइस्ड देयर लाइफ, सेविंग दोज हु आर कॉट इन दिस क्रॉसफायर,
So it is definitely a proud moment for all of us. सड़कों पर खून बहेगा था उस वक्त, लगातार एम्बुलेंसेज जो चली जा रही थी। अब पाकिस्तान के साथ ऐसा क्या किया जाए कि उसको सबक मिले? इसके लिए हमारे देश के यशस्वी पंतप्रधान मोदी साहब निर्णय लेंगे। आज वर्ल्ड में आज इंडिया का जो नाम हो रहा है, मोदी साहब के वजह से नाम हो रहा है। पाकिस्तान आज उनको सही ठिकाने पे लाने के लिए मोदी साहब सही निर्णय लेंगे और पूरी इंडिया उनके पीछे है। पाकिस्तान को कैसे सबक सिखाएंगे? स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक सर्जिकल स्ट्राइक डायरेक्ट, और पीओके। सब पे अपन ले लेना। आप बताइए पाकिस्तान को कैसे सबक सिखाएं? 10 आतंकी को भेजे उन्होंने, इतने बड़ा उन्होंने प्लानिंग किया। सब देश के हित में जो होएगा वो अब मोदी सरकार करेगी, यही है। तो आप बताइए कि पाकिस्तान को कैसे सबक सिखाया जाए? मैं समझता हूँ कि this in itself is a humiliation for a country like Pakistan, and in the times to come it will be clearly established कि पाकिस्तान का इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल था, and I think that should the present government of the day will definitely not take it lightly, whether it is retaliation or whether it is the future steps that the country should take as far as POK also goes. बिल्कुल। तो यहाँ पर लोगों को, मुंबई की जनता को मोदी सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। उन्हें लगता है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और ये नया भारत है। नया भारत जो है किसी को छेड़ता नहीं, अगर कोई इसे छेड़ता है तो उसे वो छोड़ता नहीं। और ऐसे में जिस तरीके से तबहुर राणा को अब भारत लाया गया है उसे तो सजा होगी ही, लेकिन इसके अलावा जितने भी जो दूसरे और लोग, चाहे मेजर इकबाल की बात करें, जकीर रहमान नकवी की बात करें, हाफिज सईद की बात करें, तमाम लोग जो अभी भी बाहर हैं, इन तक भी शिकंजा जल्द पहुंचेगा। और इसका एक ही तरीका है, लोगों का ये कहना है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को फिर से भारत के कब्जे में लाया जाए, पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की जाए, तभी उसे जो है सबक सिखा पाएंगे, ऐसा मुंबई की जनता का कहना है। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेश साहिल के साथ राकेश त्रिवेदी, मुंबई टाइम्स नाउ, नव भारत। के अंदर जो मेरे टेंडर लोग थे अंदर, उनको 2-2 दिन तक खाना नहीं मिलता था अंदर। इसीलिए ना बहुत भयानक था वो। अभी सोच के इंसान को ये होता है, आग के ऊपर काटा जाए। तो हम लोग सोच रहे थे कि वो 2 दिन कैसे गुजरे रहेंगे, कितनी लोगों को तकलीफ हो रही, कितनी जानें चली गई उसके दौरान। इतने सालों के बाद पहली बार एक्स्ट्राडाइट करके एक टेररिस्ट और मास्टरमाइंड को इधर लाना और यहाँ के जनता को ये कन्विंस करना कि भारत सरकार आपके पीछे, आपके हित में खंबीरपणे खड़ी है, मैं समझता हूँ कि ये एक तरीके से भारत देश के लिए एक जीत है। इसके पहले तो कभी आपने ऐसा कोई हमला नहीं देखा होगा। क्या मंजर था, क्या बातें याद है, आज सुरक्षित महसूस करते हैं आप? 2008 के समय हम स्कूल कॉलेज में जाया करते थे, तभी हम मीडिया पे देख रहे थे कि ऐसा कुछ हो रहा है, मुंबई में ये सब चीजें घट रही है। लेकिन जब ये समझा कि ये आतंकवादी हमला था तो हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए वो टाइम, क्योंकि हम लोग बहुत स्कूल